How many inductions you have done till date in BN? I'm an induction machine. I can't count कि that कितने सारे लोगों ने मेरे कारण BNI ज्वाइन किया. किसी भी स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले what are the things that you evaluate before investing in any startups? So, देखो स्टार्टअप में ना 3 चीजें होनी चाहिए. पहली होनी चाहिए फाउंडर की क्लियरिटी, दूसरी होनी चाहिए और तीसरी होनी चाहिए एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी. So as we are talking about networking, so according to you, what is networking? नेटवर्किंग इज अ लॉन्ग टर्म. सो समटाइम पीपल थिंक कि मैं एक रूम में घुसा, लोगों को विजिटिंग कार्ड बांट दिया. नेटवर्किंग कंप्लीटली रॉन्ग. आप उस रूम में केवल 20 आदमियों को आइडेंटिफाई करो, 200 के रूम में, लेकिन उन 20 से अच्छा कन्वर्सेशन करो. उनमें से 5 आदमी आइडेंटिफाई करो जिनके साथ में डीपर कन्वर्सेशन, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करो. देन दैट इज नेटवर्किंग फॉर मी. Biggest thank you note of Greater Surat till now. सो ग्रेटर सूरत के करोड़्स ऑफ रुपीस में है, बिकॉज अमाउंट तो पब्लिकली डिस्क्लोज करना विल नॉट बी राइट. हमने आज तक जो टोटल कम्युनिटी ने बिजनेस किया वो करीबन करोड़ का बिजनेस. फ्यूचर में नेटवर्किंग को कोई चीज है जो रिप्लेस कर सकती है? मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि व्यापार जो है ना मैथमेटिक्स से नहीं होता है, केमिस्ट्री से. तो वो केमिस्ट्री कैसे होती है, वो केमिस्ट्री क्या चीज होती है? एआई आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, डेटा दे सकती है, आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट दे सकती है, लेकिन वो आपको इमोशन और ट्रस्ट नहीं दे सकती. फ्रॉम हैंडलिंग अ मल्टीपल अकाउंट्स टू हैंडलिंग अ मल्टीपल माइंडसेट्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? देखिए ऐसा है कि सो वी वेलकम यू सर ऑन दिस पॉडकास्ट एपिसोड. आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो सबसे पहले वी वांट टू नो दैट फ्रॉम हैंडलिंग अ मल्टीपल अकाउंट्स टू हैंडलिंग अ मल्टीपल माइंडसेट्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? सो थैंक यू जागृति फॉर होस्टिंग दिस पॉडकास्ट. देखिए ऐसा है कि माइंड जैसे हम जो मैनेजिंग अकाउंट्स कहते हैं ना, वो तो कैलकुलेटर पे और बैलेंस शीट पे हो जाता है. लेकिन माइंडसेट जो है ना वो इन पे नहीं होता, क्योंकि एक्सेल शीट के अंदर कोई इमोशन का कॉलम तो होता नहीं है. राइट. तो हमारे को बहुत, क्योंकि डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, सबकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होती है. और आई थिंक एक लीडर का सच्चा टेस्ट यही है कि वो डिफरेंट माइंडसेट्स को मैनेज कर पाता है कि नहीं कर पाता है. आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट, दोनों चीजें बहुत बहुत डिफरेंट है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट? क्या? Certainly managing mindset is a more difficult thing. Okay. So as you are a startup investor, right? आप startup investor है. So I want to know कि किसी भी startup में जब आप invest करते हो तो सबसे पहले what are the things that you evaluate before investing in any startups? So देखो स्टार्टअप में ना 3 चीजें होनी चाहिए. पहली होनी चाहिए फाउंडर की क्लियरिटी, दूसरी होनी चाहिए मार्केट की नेसेसिटी, और तीसरी होनी चाहिए एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी. Okay. यदि ये तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी ना तो एक परफेक्ट स्टार्टअप बनता है. क्योंकि आप एग्जीक्यूशन यदि आप नहीं करते हो ना तो आप जैसे स्टार्टअप को धुआं कर दोगे ना, वैसे मेरे पैसे को भी धुआं कर दोगे. राइट. सो एज यू सेड कि फाउंडर्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. राइट. सो कभी भी कोई भी फाउंडर्स आपके पास आते हैं, कोई भी आपके पास आपके सामने जब पिच करते हैं, तो व्हाट डू यू लुक इन द फाउंडर्स? आप क्या देखते तो हो? मैंने एक रेसिपी क्रिएट की हुई है जागृति. मैंने फाउंडर्स की स्किल को 2 पार्ट में कर दिया है, 2 टेंजिबल 2 इनटेंजिबल. ओके. टेंजिबल को मैं कहता हूँ एजुकेशन और नॉलेज. एक आदमी के पास में जो स्टार्टअप को कर रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उससे रिलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए. ठीक है. और 2 है इंटेंजिबल. वो इंटेंजिबल क्या होती है? वो है पैशन और एटीट्यूड. सो पैशन हेल्प्स यू इन द गुड टाइम्स. पैशनेट आप होते हो ना तो पूरा एकदम आपका जब गुड टाइम्स होता है. एटीट्यूड हेल्प्स यू सर्वाइविंग बैड टाइम्स. राइट. सो ये चारों का इंटरजंक्शन जो होता है ना वो एक राइट फाउंडर होता है कि उसके पास में नॉलेज भी हो, उसके पास में एक्सपीरियंस भी हो, और उसके पास में पैशन भी हो और एटीट्यूड भी हो. Okay. So combination of all these things is most important in the 100%. founders. Okay. This all 4 are required in the equal proportion. Okay. So as we know कि आज के टाइम पे जो है ना entrepreneurship and market जो है बहुत ज़्यादा competitive हो चुका है, right? So जब मोस्टली काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स है जो स्टार्ट होते हैं उसके बाद 1 और 2 years में बंद हो जाते हैं. So क्या ऐसी मिस्टेक्स फाउंडर्स करते हैं जिससे जो है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं? जगती क्या होता है कि स्टार्टअप फाउंडर है ना, स्टार्टअप को एक ना बॉलीवुड की फिल्म की तरह देखते हैं. ओके. कि बॉलीवुड की फिल्म है, एक स्क्रिप्ट हो गई, खूब सारा एक अच्छा स्टोरी आएगी, लोग बाग ताली, ऑडियंस ताली बजाएगी और एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी. ऐसा होता नहीं है. ऐसा नहीं होता है. इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स.
बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, आपको कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, आपको आपको जो यूनिट इकोनॉमिक्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टीम आप राइट हायर कर पाने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो देखना जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो सभी चीज़ों का बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाउंडर के लिए। सो व्हाट क्वालिटीज इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी बिजनेस को, तो क्या ऐसे 5 पैरामीटर्स आपको जो है वो माइंड में रख के आगे जो है चलना चाहिए किसी भी कंपनी में, जब आप फाउंड करते हो, जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी फील्ड में, ठीक है? सो क्या एसेंशियल 5 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको दिमाग में रख के, माइंड में रख के आगे बढ़ना चाहिए? देखो मुझे लगता है एक तो अडॉप्टेबिलिटी इज द नंबर वन, कि आप एनवायरनमेंट को अडॉप्टेबिलिटी नंबर वन पे आती है। नंबर टू है नेटवर्किंग। ओके। नंबर थ्री है टीम प्लेयर, ओके। ही शुड बी अ टीम प्लेयर। नंबर फोर यदि मैं कहूंगा तो उसके अंदर एजिलिटी होनी चाहिए, कि वो चीजों के ऊपर कभी भी है तो अपने आप को ढंग से पूरी तरह से ढंग से प्रेजेंट कर सके, चीजों को ढंग से लेके चल सके। और फिफ्थ तो एक ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। यदि मैं कहाँ चाहूंगा, लेकिन मैं इनमें से दो को ही फोकस करूंगा। मेरे को लगता है कि अडॉप्टेबिलिटी एंड नेटवर्किंग, यदि आप ये दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हो तो बाय एंड लार्ज आप हाफ द बैटल विन कर लेते हो। सो व्हाट डू यू थिंक, मार्केटिंग इज और नेटवर्किंग, ये दोनों चीज में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो मार्केटिंग आपको है ना विजिबिलिटी देती है, हम्म। और ये क्या नाम है अपना जो जो नेटवर्किंग है, जैसे आप नेटवर्किंग बोलो तो नेटवर्किंग आपको क्रेडिबिलिटी देती है। ओके। और इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों की शादी होने के बाद में प्रॉफिटेबिलिटी आती है, जिसको हम वीसीपी भी कहते हैं। वीसीपी, विजिबिलिटी मार्केटिंग से आई, नेटवर्किंग से क्रेडिबिलिटी आई, और इन दोनों की मैरिज होने से एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो दोनों की जरूरत है। यदि आप केवल मार्केटिंग करोगे तो फेमस हो जाओगे, पैसा नहीं मिलेगा। और केवल नेटवर्किंग करोगे तो शायद आप पैसा तो कमा लोगे लेकिन आप विजिबल नहीं हो पाओगे, लोग आपको नहीं जानेंगे। दोनों का सम्मिश्रण बहुत जरूरी है। So as we are talking about networking, so according to you, what is networking? नेटवर्किंग है ना मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म गेम है। मेरे लिए केवल विजिटिंग कार्ड बांटना नहीं है नेटवर्किंग है लोगों का ट्रस्ट जीतना, लोगों में एक ऐसा आदमी होना कि हाँ आपको लोग रिलाय कर सके, वो मेरे लिए नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग मेरे को लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसको आप ओवरनाइट नहीं डेवलप कर सकते। इट टेक्स टाइम टू डेवलप अ ट्रस्ट इन पीपल, एंड नेटवर्किंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। सो समटाइम पीपल थिंक कि मैं एक रूम में घुसा, लोगों को विजिटिंग कार्ड बांट दिया, नेटवर्किंग। कंप्लीटली रॉन्ग। आप उस रूम में केवल 20 आदमियों को आइडेंटिफाई करो 200 के रूम में, लेकिन उन 20 से अच्छा कन्वर्सेशन करो। उनमें से 5 आदमी आइडेंटिफाई करो जिनके साथ में डीपर कन्वर्सेशन, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करो, देन दैट इज नेटवर्किंग फॉर मी। ओके। सो बीएनआई के बारे में कुछ बताइए, एनीथिंग अबाउट बीएनआई की, बिकॉज एज वी सी कि आज के ज़माने में लाइक वी आर सीइंग कि बहुत सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, बट व्हेन यू आर चूजिंग अ बीएनआई, ठीक है, व्हाई बीएनआई, हाउ बीएनआई हेल्प्स यू? देखो एक तो सबसे पहली बात यह कि यदि मैं दुनिया में बात करूं कि रेफरल बेस्ड नेटवर्किंग की बात करें तो बीएनआई स्टैंड आउट करता है। मतलब 78 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हिंदुस्तान की बात करूं तो 131 सिटीज ऑफ द इंडिया में ऑपरेट करता है। 3.5 लाख मेंबर है पूरी दुनिया के अंदर। टेक्नो नेटवर्किंग है, बीएनआई कनेक्ट जो हमारा टेक्नोलॉजिकल नेटवर्किंग है। यदि मैं केवल कुछ नहीं करूं, 20 पैरामीटर पे एक नेटवर्किंग और बीएनआई को कंपेयर करूं ना, उन 20 के 20 पैरामीटर के ऊपर बीएनआई स्टैंड आउट करता है, अनबिलीवेबली स्टैंड आउट करता है। चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे आप सिस्टम प्रोसेसेस की बात कर लीजिए, चाहे आप लॉन्जिटिविटी की बात कर लीजिए, चाहे आप डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग की बात कर लीजिए, चाहे ट्रेनिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप विड्थ की बात कर लीजिए कि कितने कंट्री में आप अवेलेबल हो, कैसे आपका सिस्टम ऑपरेट करता है। जैसा चैप्टर की मीटिंग सूरत में होती है वैसे ही पेरिस में भी बीएनआई की मीटिंग होती है, वैसे ही लंदन में भी होती है। सेम स्ट्रक्चर, सेम एवरीथिंग। तो वो जो पावर है वो अनबिलीवेबल है। मतलब हर आदमी अपनी नेटवर्किंग, हर आदमी की चॉइस है कि वो कौन सा नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे, बट मुझे लगता है कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। बीएनआई के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो। एक 41 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोर ही वही है, तो बीएनआई स्टैंड आउट करता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और जिस लोगों को सीरियस बिजनेस करना हो, मतलब इफ यू वांट टू डू अ वेरी सीरियस बिजनेस, देन बीएनआई इज द प्लेस। ओके। सो बहुत बार हम देखते हैं कि कंपनीज में हम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करने के बाद भी जो है ना, वो कंपनी के विजन या ऑर्गेनाइजेशन में इतना एनर्जेटिकली काम नहीं कर पाते, इतना एफिशिएंटली वो काम नहीं करते। बट व्हेन वी सी द बीएनआई के जो लीडर है, राइट, वो विदाउट गेटिंग एनी पेड, वो एवरी मीटिंग्स में वो इतना एनर्जेटिकली, इतना एंथुसियास्टिकली आते हैं बीएनआई के लिए, हम टीम के लिए, चैप्टर्स के लिए वर्क करते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम आपने कैसे बिल्ड किया है? जागृति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोगों की गलतफहमी है कि बीएनआई में लोग पैसे के लिए आते हैं।
लोग बाग पैसे के लिए नहीं आते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए आते हैं। और जब उनको ये विजन क्लियर हो जाता है कि मेरी यहाँ से अनबिलीवेबल मेरे लिए पॉसिबिलिटीज हैं, वो सुबह 6 बजे भी एकदम एक्साइटेड रहते हैं और पैशनेट रहते हैं। तो बीएनआई में जैसे ही आदमी आता है, हो सकता है उसको लगता है मैं बिजनेस के लिए आया हूँ, लेकिन आने के बाद में उसको क्लैरिटी हो जाती है कि मेरे लिए यहाँ पे तो ये तो ओशन है, अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप कितना डीप जाना चाहते हो, हाउ डीप यू वांटेड टू गो। और जब वो आदमी को क्लैरिटी आ जाती है ना, जितने भी लीडर्स को ये क्लैरिटी आ गई है, दे गिव कंप्लीट डिवोशन टू बीएनआई, एंड व्हिच आई पर्सनली फील दैट दैट्स द रीजन बीएनआई इज ग्रोइंग सो मच। ओके। सो काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं कि अब जैसे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो बीएनआई ज्वाइन करते हैं, राइट, बट बीएनआई ज्वाइन करने के बाद वो कम्युनिटी को इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, वो इतने इनएक्टिव होते हैं या उन्हें कम्युनिटी से कुछ नहीं मिल रहा। तो वैसे जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स को आप कैसे रिटेन करते हो, और वो मेंबर्स को आप क्या एडवाइस दे सकते हो कि जिससे दे कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ बीएनआई? तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बीएनआई नेटवर्क्स, जैसे मतलब यदि मैं आपको बताऊं तो ये नेटफ्लिक्स की कोई मेंबरशिप नहीं है। ओके। ये एक जिम की मेंबरशिप है। ओके। आपके जिम में जॉन इब्राहिम आता हो, सलमान खान आता हो, बिपाशा बसु आती हो, कोई भी आता हो, आपकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी हेल्थ पे तो तभी फर्क पड़ेगा जब आप जाके जिम में रोज स्वेट करोगे, देन डेली एक्सरसाइज करोगे, तभी आपके ऊपर फर्क आएगा। तो बीएनआई इज लाइक दैट। तो जो लोग इनएक्टिव हैं उनके लिए ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं सबको कहता हूं कि जब तक आप यहाँ पे प्रोएक्टिवली परफॉर्म नहीं करोगे, आओगे नहीं, विजिबली अपने आप को नहीं दिखाओगे, कंट्रीब्यूट नहीं करोगे लोगों के लिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट कोर वैल्यू क्या है, गिवर्स गेन। आर यू गेटिंग मी? जब तक आप बड़े गिवर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसी कारण है कि कई बार लोग बाग 1 साल कंप्लीट कर देते हैं, कुछ भी उनको नहीं मिलता है, वो डायरेक्शन लेस होते हैं, क्योंकि वो एक मेंबरशिप समझ के आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैंने नेटफ्लिक्स का कोई वो ले लिया, वो नहीं है। यू नो, द वर्ल्ड अक्रॉस केवल 8% जिम्स का रिन्यूअल है रेशियो। क्यों है? क्योंकि लोग बाग मेंबरशिप तो ले लेते हैं लेकिन रिन्यू ही नहीं करवा पाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बीएनआई इज अ वेरी 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 एक्टिव बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट अ पैसिव, इट्स एन एक्टिव। यू हैव टू बी अवेलेबल देयर टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। एंड वही कारण है हम लोग। और दूसरा, जहां पे आपने मेरे को पूछा कि आप एक्टिव कैसे करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जैसे मैं आपको इस बात को समझा रहा हूँ, वैसे ही हम उनको जिम की एनालॉजी से, दूसरी और एनालॉजी से समझाते हैं कि यदि आप कंट्रीब्यूट करोगे। और एग्जांपल भी ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे अराउंड, जहाँ पे कि लोगों ने बहुत जबरदस्त बिजनेस बीएनआई से कर रहे हैं और दे आर सो मच सक्सेसफुल। यस, यस। सो व्हाट इज वन थिंग दैट पीपल गेट रॉन्ग अबाउट नेटवर्किंग? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम ये क्वेश्चन आपने बताया कि इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट्स, राइट, एक दिन में या 2 महीने में, 6 महीने में चीज़ें नहीं होने वाली है। आपको एवरीडे जाना है, एवरीडे वहाँ पे प्रेजेंट होना है और आपको वो काम करते रहना है टिल द डेट यू गेट समथिंग, राइट? सो क्या ऐसी, बिकॉज आई नो यू हैव बीन वर्किंग विद सो मैनी लीडर्स, सो मैनी एंटरप्रेन्योर्स, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि नेटवर्किंग जो है, क्या लोगों को लगता है नेटवर्किंग के बारे में रॉन्ग? नहीं, रॉन्ग नहीं है। मेरे को लगता है कई लोग है ना बहुत हंटर माइंडसेट से आते हैं। ओके। उनका थॉट प्रोसेस होता है कि हम यहाँ आएंगे, इमीडिएटली बिजनेस मिलेगा। तो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि बीएनआई बिजनेस की जगह है ही नहीं। हम तो रेफरल देते हैं, हम तो बिजनेस देते ही नहीं है। मतलब इफ यू आर कमिंग फॉर बिजनेस, दिस इज नॉट द राइट प्लेस, दिस इज द रॉन्ग प्लेस। वी जस्ट गिव रेफरल्स। वी आर द लार्जेस्ट रेफरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? हम बिजनेस कैसे कन्वर्ट होता है? 3 चीजों पे। मैंने आपको रेफरल दे दिया, कॉस्ट, क्वालिटी और डिलीवरी टाइम। वो कौन डिसाइड करता है? आपकी बिजनेस की कॉस्ट आप डिसाइड करते हो कि मैं 100 रुपए में दूंगी कि 95 में दूंगी। right. आपका क्वालिटी आप डिसाइड करते हो कि मेरे को एक्स क्वालिटी देनी है कि वाई देनी है। डिलीवरी टाइम, कोई आपको बोलता है मेरे को 15 दिन में चीज चाहिए या सर्विस 15 दिन में चाहिए, आप बोलते हो नहीं मेरे को तो 1 महीने से पहले नहीं दे सकती। तो बीएनआई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि कई लोग आते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस हमको तो बिजनेस मिल जाएगा। तो बिजनेस की ये जगह है ही नहीं, ये रेफरल की जगह है। ये एक ऐसी जगह जहां पे आप रिलेशन बिल्ड करते हो, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो, और उसके बाद में एक रेफरल का फनल खुल जाता है और फिर आप कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। Okay, okay. So in BNI we heard this term like collaboration over a competition, right? ये चीज़ें हमें जो है बहुत बार सुनने मिलती हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, उनको काफ़ी बार ऐसे इनसिक्योरिटीज होती है अपने कैटेगरीज को लेके। सो उन्हें आप क्या ये चीज़ पे आपका क्या देखो, मैंने इसको बार बार कहा है कि ऑलवेज कोलैबोरेशन विंस ओवर द कंपटीशन। हर समय। उसका कारण है, या तो आप एक बहुत बड़ा केक बना लो, राइट, या फिर एक बहुत बड़े केक की छोटी सी पाई ले लो। तो कंपटीशन वो छोटी पाई है, right. या तो मैं उससे खुश हूँ। लेकिन यदि मैं केक को इस रूम के साइज का कर दूं, मान लीजिए, तो फिर कितना भी छोटा मेरा पाई हो तो भी वो एक छोटे केक से 10 गुना बड़ा होगा।
आर यू गेटिंग मी? तो कोलैबोरेशन की माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन कुछ होता ही नहीं, और आज के जमाने में कंपटीशन वैसे भी कुछ नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ कोलैबोरेशन से भी आगे एक चीज आ गई है, वो है को क्रिएशन। And what is that? सो बेसिकली एक तो होता है कंपटीशन कि हम दोनों अलग हैं, कोलैबोरेशन है कि आप अपनी एक स्किल ले आए, मैं अपनी एक स्किल लेके आ गया और हमने एक चीज के ऊपर काम साथ में कर लिया। को क्रिएशन ही होगा कि आप अपनी पूरी की पूरी 2-3 स्किल सेट ले आए, मैं अपनी 2-3 स्किल, हमने एक नया बिजनेस क्रिएट कर दिया, हमने को क्रिएट कर लिया एक नई चीज को। कोलैबोरेट तो हम, मान लीजिए मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं, आप पॉडकास्टर हैं, हमने अपने आपस में किसी चीज के ऊपर कोलैबोरेट कर लिया कि मेरी सर्विस को आपका बेनिफिट कैसे मिलेगा, आपकी सर्विस को मेरा बेनिफिट कैसे मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि हम इसके ऊपर एक मीडिया कंपनी बना दें, वो को क्रिएशन है कि मेरी अपनी बिजनेस की समझ और आपकी मीडिया की समझ को मिला के हम एक मीडिया कंपनी बना दें, वो को क्रिएशन की बात कर रहा हूं। तो दुनिया चेंज हो गई, अब कोई कंपटीशन की बात नहीं करता है, कोलैबोरेशन भी मेरे को लगता है छोटा है, अब तो को क्रिएशन का जमाना है, लेट्स को क्रिएट समथिंग। Okay. If you had to describe culture of the BNI community in 3 words, तो आप ट्रस्ट, ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन। Okay, and why? थोड़ा इसको डिटेल में। सबसे पहले तो ट्रस्ट। आपको जब भी बीएनआई में आप आते हैं तो आपको कोई एक राइट पर्सन ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। बीएनआई इज नो नथिंग लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे आप कोई मेंबरशिप अप्लाई करते हो, इट्स ए कंप्लीटली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कोई इंट्रोड्यूस करता है, कोई आपको इनवाइट करता है। तो वो पहले ट्रस्ट का कैपिटल होता है, जो ट्रस्ट का कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल होता है, उसके बेसिस पे सब कुछ आप बिल्ड करते हो। दूसरा, 52 वीक्स आप आ रहे होते हो, अपने प्रेजेंटेशन को दे रहे होते हो, लोग आपको देख रहे होते हैं, ये एक बिग बॉस के शो की तरह है। आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक फेकिंग कर सकते हो, 5वें हफ्ते में आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो और आपको सब लोग ट्रांसपेरेंसी देख पाते हैं। तो ट्रस्ट वहां से बिल्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रोथ। इट्स ए ग्रोथ साइकिल, एक ग्रोथ फनल है। जब हम लोगों को आते हैं एक रूम में देखते हैं, जैसे आपका चैप्टर है जागृति में बात करूं, वहां पे 100 लोग हैं, आप देखते हो यार क्या जबरदस्त काम कर रहा है, क्या बेहतरीन काम कर रहा है यार, अब यू गेट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड दैट ब्रिंग्स अ ग्रोथ इन आवरसेल्व्स। वो ग्रोथ मैं ये नहीं कह रहा कि केवल मनी की होगी, केवल बिजनेस की होगी, पर्सनल ग्रोथ भी होगी। क्या am I making myself Gaurav 2.2? Am I making Gaurav 3.2? Am I bringing my new version? Am I bringing my better version? यदि वो चीज है ना, तो मुझे लगता है कि बीएनआई कंट्रीब्यूट करता है आदमी की जिंदगी। और थर्ड, कोलैबोरेट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा लोग वहां यहाँ पे सीखते हैं। आपको मैं बताऊं, बीएनआई सूरत में कम से कम 10 साल में मुझे लगता है 1000 से ज्यादा कोलैबोरेशन हुए होंगे, 1000 से ज्यादा कोलैबोरेशन, बल्कि शायद इस नंबर भी मैं कम बोल रहा हूँ, इसका नंबर डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो वो हमारे तीनों पिलर हैं, मतलब ट्रस्ट का पिलर है, ग्रोथ का पिलर है और कोलैबोरेशन का पिलर। ओके। सो व्हाट, एक बार अगर किसी ने नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप अहेड ऑफ नेटवर्किंग? मेंटरिंग। यदि आप नेटवर्किंग में एक समय पे ऊपर आ जाते हो, उसके बाद आपको मेंटरिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने फेलो कोलीग्स को समझाना पड़ेगा कि क्या वो राइट कर रहे हैं, क्या वो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आपकी एक समय के बाद में, देखिए, फिर मैं वहां पे जाऊंगा वापस, द फर्स्ट कोर वैल्यू ऑफ बीएनआई इज गिवर्स गिव। व्हाट यू गेट इज स्मॉलर, व्हाट यू गिव इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आने एक समय के बाद में हमने नेटवर्किंग कर ली, लोगों को जान लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि मैं प्रो कब होऊंगा, कब मैं अपनी लेगेसी बिल्ड करूंगा? जब मैं मेंटरिंग करूंगा, जब मैं मेंटरशिप करूंगा, जब मैं लोगों की मेंटरिंग करूंगा। तो मैं जितने भी ओल्ड मेंबर्स होते हैं उनको मैं बार बार कहता हूं कि हैंड होल्ड द न्यू मेंबर। उनको बताओ कि कैसे आपने 8 साल में जर्नी तय की है, कैसे आपने अपना मल्टीफोल्ड बिजनेस किया। आज हम एक मित्र को मिले सुबह चैप्टर में, उन्होंने 3 साल में 10x बिजनेस किया है केवल बीएनआई से। तो वो एक राइट आदमी होंगे किसी को बताने के लिए, मेंटरशिप करने के लिए, कि भाई मैंने क्या किया, मैंने वैसा क्या किया बीएनआई में आके, क्या क्या सिस्टम प्रोसेसेस को मैंने ढंग से यूज किया, मैंने क्या टूल्स को यूज किया, मैंने 1-to-1 कैसे किया, एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेज टू नेटवर्किंग इज मेंटरशिप। ओके, सो व्हाट कैन बी द आइडियल टाइम कि एक किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक कितने साल का एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि उसके बाद उनको लगता है कि भाई ये स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो यदि आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हो तो लाइफ टाइम के लिए होता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैंने आज नेटवर्किंग कर रही हूँ, क्योंकि तो एक इन्वेस्टमेंट है। ट्रस्ट बिल्ड करते हो आप, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, उसको लाइफ लॉन्ग का इन्वेस्टमेंट होता है। तो यदि आप नेटवर्किंग की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वो तो लाइफ लॉन्ग का इन्वेस्टमेंट है। 23 साल का बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है जब वो बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, और आप अपने बिजनेस के किसी भी स्टेज के अंदर हो, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। सो there is absolutely no time period. I feel it's a lifestyle. It's like a more like a lifestyle that I own this and I am part of this organization is kind of आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना कम्युनिटी ग्रुप्स, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग ग्रुप्स है ना क्रिएट हो रहे हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि वो और जो चाहते हैं कि अपने ही कम्युनिटी में बिजनेस देना है, सो डू यू थिंक कि बीएनआई को वो चीज़ से कुछ इफेक्ट हो सकता है? नहीं, देखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता।
लेकिन इन चीज़ों का शुरुआत में फ़ायदा होता है, हाँ लेकिन एक समय के बाद में लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। मैं इस बात को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, इसके लिए मैं बताऊँ, मैं जैन हूँ जैसे मान लीजिए, हाँ तो एक समय तक यदि मैं ये कहूँ कि मैं जैन नेटवर्क के अंदर गया हूँ और वहाँ पे मैं बिजनेस देता हूँ लेता हूँ, जिस दिन मेरे सारे सर्किल को ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं केवल जैनों को ही बिजनेस देता हूँ, तो जो नॉन जैन होंगे वो क्या करेंगे, वो मेरे से डिस्टेंस करने लग जाएंगे, राइट क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि ये तो आदमी कम्युनल है, ये तो आदमी बिजनेस के अंदर। देखिए, बिजनेस में कम्युनिटीज नहीं होती है, कास्ट नहीं होती है, क्रीड नहीं होती है। हम किसी को बिजनेस इस बात पे किसी से माल इसलिए नहीं खरीदते हैं कि वो एक्स कास्ट का या क्रीड का है, या हम किसी को माल इसलिए नहीं बेचते हैं कि वो एक्स कास्ट का है या रिलीजन का है। तो पहली बात तो ये जो उसकी फंडामेंटल है ना, वो ही रॉन्ग है। हम कास्ट क्रीड क्यों फॉलो करते हैं कि हम एक तरह के फूड को एंजॉय करें, Right. एक तरह के कल्चर को करें, हमारी रिलीजियस वैल्यूज रहे, हम जो जो त्योहार मनाते हैं वो साथ में मनाएं, हम एक तरह का फूड एंजॉय करें, हमारी मैरिजेस एक तरह के कास्ट रिलीजन में हो, वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो होना ही चाहिए, वो तो राइट है। बट व्हेन वी ब्रिंग बिजनेस में कम्युनिटी कास्ट को लेके आ जाते हैं तो हम उसको इंफीरियर कर देते हैं, बिकॉज एक समय के बाद में लोग बाग देख पाते हैं कि आप केवल अपना बिजनेस एक एक्स कम्युनिटी को ही देते हो, तो फिर Correct. जो नॉन कम्युनिटी वाले, जैसे मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरे 4,000 कस्टमर थे, 4,000 मेरे क्लाइंट्स थे। अब जब मैं प्रैक्टिस करता था तब तो जैन तो उसमें से 200 या 300 होंगे, तो क्या मैसेज दे रहा हूं मैं अपने बाकी 3,700 क्लाइंट्स को कि भाई मैं ऐसा आदमी हूं जो केवल जैन्स को ही बिजनेस देता है, तो अब मेरे को कोई नॉन जैनी मेरा क्लाइंट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज है जो कई बार लोगों को मैं समझाता हूँ, आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड, बट यस, वहां पे जल्दी बिजनेस मिलता है शुरुआत में, हाँ क्योंकि आप कम्युनिटी होती है तो आपको लगता है कि मैं एक्स कम्युनिटी का तो वाई कम्युनिटी, बट इवेंचुअली नहीं होता है। और दूसरा, यदि आपको बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, तो क्यों गली में खेल रहे हो भाई, ऐसे नेटवर्क को ज्वाइन करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसकी की मल्टीपल कंट्रीज में जगह है, आप पूरे हिंदुस्तान में जहां से आप जा सकते। मेरे को लगता है दैट्स द वे इट शुड बी। ओके सो नाउ एआई, अगर हम डिजिटल ज़माने में है राइट, हम बहुत सारी चीज़ें नाउ डिजिटली होती है, सोशल मीडिया के ज़माने में एआई हैज़ कम और एआई ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस किया हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक फ्यूचर में नेटवर्किंग को कोई चीज़ है जो रिप्लेस कर सकती है, और इफ़ येस तो वो क्या चीज़ हो सकती है जो नेटवर्किंग को रिप्लेस कर सकती है? देखो, मेरे को नहीं मालूम कि नेटवर्किंग को क्या रिप्लेस कर सकती है, बिकॉज 5,000 साल से दुनिया में व्यापार चल रहा है, 10,000 साल से दुनिया में व्यापार चल रहा है, और लोग बाग एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे को पसंद करके ही व्यापार करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो उनकी केमिस्ट्री सेट होती है उसी के बेसिस पे करते हैं। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि व्यापार जो है ना, मैथमेटिक्स से नहीं होता है, केमिस्ट्री से होता है। ओके सो वो केमिस्ट्री कैसे होती है, वो केमिस्ट्री क्या चीज होती है? एआई आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है, डेटा दे सकती है, आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट दे सकती है, लेकिन वो आपको इमोशन और ट्रस्ट नहीं दे सकती है। अभी भी Correct. दुनिया में कोई ऐसी एआई नहीं बनी है जो कि इमोशन और ट्रस्ट, और हम किसी आदमी के साथ में काम करते हैं और क्यों नहीं करते हैं उसका जो रीजन होता है ना, वो ट्रस्ट और इमोशन होता है। तो आई थिंक नेटवर्किंग ब्रिंग्स दैट ऑन टेबल। भी मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, बट आज मुझे नहीं लगता, आज मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं दिखाई देता कि एआई उसको रिप्लेस कर सकता। Okay, okay. So now if we talk about the female entrepreneurs BNI में, so female entrepreneurs as compared to अगर हम male entrepreneurs तो less है, right? So what do you think कि female entrepreneurs को BNI as a platform क्या value दे सकता है to them grow, and क्या success में उन्हें क्या help कर सकते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं जगत, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो आप खुद भी एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वुमेन्स को बीएनआई एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है। नो अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव द सेफ्टी एंड द सपोर्ट विच बीएनआई गिव्स, नंबर वन। अब आप खुद सोचो कि यदि हम इस तरह की चीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दें जो कि घर इतनी जबरदस्त खूबसूरती से चलाते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं, तो बिजनेस कितनी खूबसूरती से चलाएंगे। तो ये जिम्मेदारी सबके ऊपर है। यदि आप एक फादर हो तो आपके पे ये जिम्मेदारी है कि आपकी डॉटर को, आपकी वाइफ को आप उनको इनकरेज करो कि वो इस तरह के सेफ एनवायरनमेंट में जाएं, इस तरह के सपोर्टिव एनवायरनमेंट में जाएं, और हम कर रहे हैं उसका प्रयास। यदि मैं कहूंगा कि हम आज 18% के आसपास बीएनआई सूरत के अंदर है, हमारी लक्ष्य है अगले आने वाले 3 से 4 साल के अंदर कि हम 50-50 होना चाहते हैं। Okay. लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना जागृति, ये समझना पड़ेगा कि ये भारत की पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है कि टोटल वुमेन्स कितनी काम कर रही हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में। तो वो रेशो भी 15-20%, 30% के आसपास होगा। धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे बढ़ेंगी वो होंगी, और मैं जिस दिन फेयर जेंडर विल गेट अ फेयर राइट, आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। आई विल पर्सनली फील दैट इन नेटवर्किंग ऑल्सो देयर शुड बी अ 50% फीमेल एंड 50% मेल, दोनों 50-50% होने चाहिए, तभी हम कोई बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। और वो बहुत कुछ लेके आती है टेबल पे, जो सिंसियरिटी, जो डेडिकेशन वुमेन्स लेके आती है, यो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेल्स के पास में उतना उस लेवल का वो चीज होती है अवेलेबल। Okay, okay.
BNI सोशल्स के बारे में हम बहुत सुनते हैं और BNI सोशल्स मैंने भी काफ़ी सोशल्स अटेंड किए हुए हैं. सो सोशल्स आर वेरी हेल्पफुल. सो लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि सोशल्स के थ्रू आप क्या बेनिफिट ले सकते हो BNI एज अ प्लेटफॉर्म का? देखिए ऐसा है कि ह्यूमन को यदि कनेक्ट होना होता है ना, तो वो उन चीज़ों पे कनेक्ट होते हैं जो कि उनकी पर्सनलाइज चीज़ें होती है. जैसे आपकी लाइकिंग मान लीजिए बास्केटबॉल खेलने की है, मेरी भी लाइकिंग है, तो हम दोनों एक साथ आ जाएंगे. मान लीजिए आपकी जो स्पाउस है वो एक शहर से और मेरे भी स्पाउस एक शहर से है, ठीक है. आपका बच्चा और मेरा बच्चा एक ही स्कूल में जाता है, एक ही क्लास में जाता है. अब ये कहाँ डिस्कस हो पाता है? ये बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस हो पाता है. या तो हम 1-to-1 करें या फिर सोशल एक्टिविटीज में. जब हम सोशल एक्टिविटीज में होते हैं तो हमारी कॉमनलिटीज, हमारी हैबिट्स, हमारी लाइकिंग्स सामने आने लग जाती है और हम उसको एक दूसरे के ऊपर अप्रिशिएट करने लग जाते हैं. हम लोगों का ह्यूमर, उनका लाइटर साइड देखने लग जाते हैं. हम उनको जब एक बिजनेस के रूम में देखते हैं तो उनको एक शार्प बिजनेसमैन की तरह देखते हैं, लेकिन जब हम उनको सोशल में देखते हैं तो हम उनको ह्यूमर भी देख पाते हैं, उनका लाइटर वर्जन देख पाते हैं. तो हमारी को एक होलिस्टिक पिक्चर नजर आती है. एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं लोगों को सबको इंकरेज करता हूँ कि यदि आप BNI के पार्ट, BNI में सोशल होते हैं, फैमिली सोशल होता है, मेंबर सोशल होता है, प्लीज बी पार्ट ऑफ दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहीं आइस ब्रेकिंग होती है. वहीं आपको वो आदमी के साथ में एक पर्सनल कनेक्ट आता है. वो जो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ ना, वो केमिस्ट्री इस तरह से ही डेवलप होती है. राइट. मैं एक ऐसा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कोई भी जब स्टार्टअप कोई भी एंटरप्रेन्योर BNI को ज्वाइन करता है, राइट, इनिशियली जब वो मीटिंग्स में आना स्टार्ट करते हैं तो एक फियर होता है कि इतने सारे लोगों के बीच में जब आप जाओगे तो आप कैसे बात करोगे, क्या बात करोगे, कैसे अपनी जगह बनाओगे वो रूम में. सो वो डर भी एक होता है, वो एक कॉन्फिडेंस भी वो लेवल का तभी नहीं होता बिकॉज इनिशियली व्हेन आई जॉइंड आई वाज हैविंग दिस फियर एंड वो इनसिक्योरिटीज थोड़ा बहुत होता है. सो क्या एडवाइस आप एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहोगे वो आर ज्वाइनिंग, फ्यूचर में जो ज्वाइन करने वाले हैं या अभी भी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है BNI, उन्हें आप क्या एडवाइस, हाउ यू कैन मेक योर प्लेस इन दैट रूम? तो जागृति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दुनिया में, नंबर 2 का फियर जो है वो है पब्लिक स्पीकिंग है. स्टेज पे बोलना या पब्लिक स्पीकिंग जो है नंबर 2. मतलब डेथ के बाद में यदि कोई सबसे बड़ा फियर होता है तो वो पब्लिक स्पीकिंग का होता है. मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज BNI आप में लेके आती है ना, वो फियर को पूरी तरह से खत्म कर देती है. राइट. और वो आपको एक पहला एफर्ट तो करना पड़ता है यदि, और बिजनेस के लिए स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग. यदि आप अपनी बात नहीं समझा पाओगे, आप अपनी बात नहीं रख पाओगे, आप अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं रख पाओगे, कंसाइज वे में 30 सेकंड में नहीं रख पाओगे, जो कि हम 30 सेकंड बोलते हैं या कि एलिवेटर पिच बोलते हैं, वो BNI इम्प्रोवाइज करता है. वो चीज BNI लेके आती है. तो मुझे लगता है सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, बात करता हूँ, बोलता भी हूँ कि यार यदि तुमको फियर है ना स्टेज का, तो एक ही काम कर, BNI की मेंबरशिप ज्वाइन कर ले. 1 साल बाद में अपन मिलेंगे, हो सकता है मैं कम बोल रहा हूँ, तुम ज्यादा बोल रहे होंगे. तो यू नो दैट्स द थिंग. एंड यू नो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर जो हमने कमिटमेंट, मैंने आपको क्या बोला, हम एक रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम 3 चीजें ऐसी देते हैं BNI के थ्रू जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते. पहली चीज, आप अपने बिजनेस को ज्यादा मोहब्बत करने लग जाते हो. क्यों अलग करने लग जाते हो? यदि 52 हफ्ते आपको खड़े होकर अपने बिजनेस की खूबी बतानी है, जो कि नॉर्मल वर्ड में हम नहीं करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा लव करने लग जाओगे. आप लोगों मैं कितना गिव बैक कर रही हूँ, आज मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तो उसके कारण कितने लोगों को इंपैक्ट होगा, कितना पॉजिटिव इंपैक्ट है ये, कितना बढ़िया काम कर रही हूँ मैं. यू बिकम स्टार्ट लाइकिंग योर बिजनेस. आप अपनी बिजनेस से और मोहब्बत करने लग जाते हो. नंबर 2, हम ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स जो हम जानते भी नहीं कि सूरत में रहते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट होने लग जाते हैं. ऐसे रूम में घुस जाते हैं जहां पे कि 50-100, बल्कि ऐसा बोलते हैं 6 महीने बाद में, यार तू कहाँ था यार, 30 साल से मैं भी तो इसी शहर में रह रही हूँ, मैं भी तो इसी शहर में रह रहा हूँ, तू कहाँ पे था. वो जो फ्रेंड है उनकी कोई वैल्यू नहीं हो सकता. एक अच्छा दोस्त इनवैल्यूएबल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. वो सेकंड थिंग है. थर्ड जो मैंने आपको बोला, पब्लिक स्पीकिंग. हर बंदे को वो व्यापार में जो भी अवेलेबल है, क्योंकि हम सब केवल एंटरप्रेन्योर का ही प्लेटफॉर्म है, उसको ज्यादा बढ़िया वक्ता बना देता है. ये तीनों चीजें की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. ओके. जैसे हमें मिलता है 25 सेकंड्स टू रिप्रेजेंट आवर बिजनेस इन BNI, अगर आपको 25 सेकंड्स में आपका बिजनेस रिप्रेजेंट करना हो इन अ क्रिएटिव वे, तो आप कैसे करोगे? तो मैं यही बोलूंगा कि BNI एक ऐसी फनल, एक ऐसी लॉन्ग टर्म बिजनेस मशीन है, नेटवर्किंग है, जहां के भी यदि आप आते हो और आप एक गिवर की तरह यदि 1x देते हो तो आपको 10x मिलता है. कम टू BNI, build your credibility, build your visibility, and VCP के फॉर्मूले से प्रॉफिटेबिलिटी कमाओ. राइट.
ओके सो ये एक चीज़ है कि एक लेवल पे जब जैसे आपने इतना बड़ा कम्युनिटी यू हैव बिल्ट राइट, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप फैमिली टाइम कैसे, हाउ यू बैलेंस दैट, बिकॉज रिसेंटली वी हैव हर्ड सेइंग यू दैट कि अगर मंडे भी आफ्टरनून में आप अपने वाइफ के साथ मूवी देखने जा सकते हो, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल यस, मैन राइट, 100%, एंटरप्रेन्योर्स के लिए. 100%। सो हाउ यू बैलेंस योर लाइफ? तो बैलेंस मैंने जो बताया यही मेरा पंचलाइन है। मैं ये कहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर यदि मंडे के दिन आफ्टरनून में अपनी वाइफ को लेके जा सकता है या वाइफ अपने हस्बैंड को लेके जा सकती है, जो भी एंटरप्रेन्योर है वो लेके जा सकते हैं ना, वो सक्सेस का पैरामीटर है। क्योंकि यदि आप वो नहीं कर सकते ना तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, तो फिर आप कुछ ना कुछ आप डे टू डे की चीजों में फंसे हुए हो। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक चीज सिंपल है, फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली सर्टेनली कम्स फर्स्ट। हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों इतनी प्रॉफिटेबिलिटी करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हैं। तो आप मतलब मैं कहता हूं किसी भी चीज के ऊपर फैमिली कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी हम उसके टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। और इसमें फिर मैं एक बार बोलता हूँ, मैं लोगों को कई बार बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये बैलेंस नहीं है, ये हार्मोनी है। हार्मोनी कैसे है? हो सकता है मैं अपने ऑफिस में 12 घंटे देता हूँ, लेकिन मैं मेरी वाइफ के साथ में ड्राइव पे केवल 2 ही घंटे जाता हूँ, तो भी मैं उस पूरी चीज को पूरा तरह से एड्रेस कर लेता हूं। तो ये बैलेंस तब होता जब मैं 12 घंटे इधर देता और 12 घंटे इधर देता, तो बैलेंस होता, क्योंकि तराजू का बैलेंस होता है। लेकिन वो बैलेंस नहीं है, ये हार्मोनी है। आई हैव गिवन 12 आवर्स टू माय बिजनेस बिकॉज दैट्स नीड, दैट्स अ रिक्वायरमेंट, बट मैंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को 2 घंटे क्वालिटी टाइम भी दिया ना, वो हार्मोनी इंपॉर्टेंट है। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो ये मेहनत कर रहे हो, जो आप ये जा रहे हो, सुबह उठ रहे हो या लेट आप रात को आ रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि फैमिली की हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो। बिकॉज मैं बार बार इस बात को और भी कहता हूं कि आदमी पैसा कमाता है लेकिन वेल्थ फैमिली की। सो क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं राइट, कि वो फैमिली टाइम्स नहीं दे पाते, वो पूरा टाइम जो है वो अपने बिजनेस को डेडिकेट करते हैं, एंड देन वो ऐसे भी होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ आपके लिए, बट वो टाइम जो फैमिली को चाहिए वो नहीं दे रहे वो। सो वो टाइम बैलेंस और वो क्या मिस्टेक्स ऐसी होती है जो अवॉइड करनी चाहिए इनिशियली जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, या आप कोई भी, आपको 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आप कोई भी लेवल पे हो, क्या? नहीं, मुझे लगता है कम्युनिकेशन का गैप होता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ये केवल गैप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। आदमी कर तो अपने परिवार के लिए रहा होता है, लेकिन उनको बता नहीं रहा होता या बता नहीं पा रहा होता है। फिर वहां पे वही आ जाता है, आप पब्लिक स्पीकिंग, आप कितने बढ़िया वक्ता हो, अपनी बात को रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने पेरेंट्स को ये बात को समझा पाते हो कि जो मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, पूरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है हर आदमी समझता है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक इंडिविजुअलिस्टिक जिंदगी, उनको ऐसा लग रहा होता है ये प्रॉफिट के लिए तुम दौड़ रहे हो, ये गाड़ी तुमको चाहिए, ये घर तुमको चाहिए। जिस दिन हम उस पूरे कम्युनिकेशन को टेबल पे ले आते हैं और उनको भी अपने विजन के साथ अलाइन कर लेते हैं, सारी चीजें चेंज हो जाती है, सारी चीजें चेंज हो जाती है। ओके ओके, आप फ्रस्ट्रेट होते हो? बिल्कुल होता हूँ, हाउ डू यू? लेकिन मेरे फ्रस्ट्रेशन की 24 घंटे की एक्सपायरी डेट है। ओके या तो 24 घंटे में उसको सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। ओके ओके, एंड व्हाट इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू? स्ट्रेस आता है आपको? मूवी देखता हूँ मैं साल की 52 मूवी देख सकता हूँ। ओके आई कैन सी 52 मूवीज इन एन ईयर। ओके और लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ एवरी नाइट। माई सेल्फ एंड माई वाइफ गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, वी हैव अ कॉफी, हमारे फार्म हाउस पे जाएंगे 15 मिनट भी, रात को 12 बजे भी जाएंगे, 1 बजे भी जाएंगे, 10 बजे भी जाएंगे। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज माय बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। आई लव दैट टाइम। व्हाट्स योर विजन फॉर लाइफ? व्हाट आगे आप क्या देखते हो? मैं एक $1 बिलियन की यूनिवर्सिटी खड़ी करना चाहता हूँ। ओके मेरी लाइफ में इच्छा है कि 8,500 करोड़ की एक यूनिवर्सिटी मैं अपने जीवन काल में खड़ा कर पाऊंगा, तो वो मेरे लिए, वो मेरी लाइफ का पर्पस है आज की तारीख में। मुझे लगता है कि अमेरिका है वो केवल वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के कारण है। वहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटी आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले जिन भी विजनरीज ने वो यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उसके कारण उन्होंने जो कुछ आज तक क्रिएट किया, जो भी उनका इनोवेशन है, जो भी उनका सारा का सारा फाइनेंशियल वेल्थ है, वो वहीं से आता है। तो मेरी लाइफ की इच्छा है कि यदि कभी जीवन में ऐसा समय पड़ा या मैं कभी, भगवान ने ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज दी या ऐसा मेरे को ब्लेस किया, तो वो मैं करना चाहूँ। ओके ओके, वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव योर यंगर सेल्फ? मुझे लगता है कि मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग को लेट समझा। ओके जो कि मुझे लगता है कि मेरे को, जब दो आई वाज अ कम्युनिटी बिल्डर फ्रॉम द चाइल्डहुड, लेकिन मैंने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। मैंने एक कम्युनिटी बिल्डर की तरह मैं बिल्ड कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं यदि
अपने ईयर अर्ली ऑन, मतलब मेरी कैरियर को जब मैं चालू कर रहा था, जब मैं 22-23 साल का था, 24 साल का था, तब मैंने यदि उसकी इंपॉर्टेंस को और स्ट्रक्चर्ड नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस को यदि मैंने समझा होता, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं ऐसे ही जा रहे हैं, इसी भी समाज में जा रहे हैं, उसी समाज की गैदरिंग में जा रहे हैं, वैसे नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्किंग को यदि मैंने मेरी जिंदगी में 10 से 20 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो सर्टेनली मैं एक अलग जगह था। ओके, जैसे आपने बताया कम्युनिटी बिल्डर, आप यू आर अ कम्युनिटी बिल्डर, राइट? सो क्या बोलते हैं उसको कि कब ये रियलाइज हुआ कि आई वांट टू बिल्ड दिस कम्युनिटी? ये भी एक नहीं, मुझे लगता है कि 13 कम्युनिटीज बनाने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं कम्युनिटी बिल्डर हूँ। आइडिया ही नहीं था, ऐसा शब्द भी नहीं जानते थे। लेकिन बचपन में छोटी क्लास 6th क्लास में मुझे ध्यान है, मैंने यूथ जनरेशन करके मेरी कॉलोनी में एक कम्युनिटी बनाई थी, और उसमें हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम करते थे, दिवाली पे फंक्शन करते थे। वहां से वो कम्युनिटी बिल्डिंग चालू हुई, फिर स्कूल में, कॉलेज में, और भी सब जगह पे, सारे समाजों में, ऐसे करते 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 13 कम्युनिटीज आज तक मैंने बनाई है। इवेंचुअली आई रियलाइज कि हाँ यार, ये तो एक स्किल सेट है, दूसरे नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूँ। देन आई रियलाइज। तो आप कहेंगे कि मेरे को कब डिस्कवर हुआ? मेरे ख्याल में शायद पिछले 4-5 साल पहले हुआ। So, क्या कुछ स्किल्स बताइए, वो स्किल्स बताइए कि एक कम्युनिटी बिल्डर एज अ फाउंडर क्या? तो बड़ा विजन रखना पड़ता है और लोगों को साथ लाना पड़ता है। लोगों को आपका एक विजन होना चाहिए कि बड़ा विजन, कोई भी पर्पस ड्रिवन होता है, सबसे पहले जो पर्पस जिसको हम कहते हैं वो साथ में लाना पड़ता है और लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। एक आपको टीम की तरह काम करना पड़ता है। यदि आप सोचो कि केवल मेरा भला हो जाए, मेरा ही भला हो जाए, तो आप कभी भी कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर सकते। तो कॉमन थ्रेड तो वो पर्पस होता है। उसके बाद में लोगों की जो नीड है उसके अराउंड वीव करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए स्टार्टअप के लिए मैंने इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया बिल्ड की, तो उनकी नीड क्या है, पर्पस क्या है, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। उसके बाद में उस तरह के लाइक माइंडेड लोग, उनको वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराना, उसकी पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। तो इट लाइक्स दैट। तो वो रेसिपी है कि आपको सबसे पहले तो अपने पर्पस को डिफाइन करना पड़ता है। इट्स वेरी क्लियर दैट वो आप किस लिए बना रहे हो वो कम्युनिटी। दूसरा, लोगों के इंटरेस्ट को उसके साथ अलाइन करना पड़ता है, और इट शुड बी अ काइंड ऑफ अ टीम वर्किंग, इट शुड नॉट बी एन इंडिविजुअल वर्किंग। ओके, एनी मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन अ पास्ट, और आपको लगता है कि मैं ये चीज को इस तरीके से कुछ कर सकता था? 100 से ज्यादा बहुत मिस्टेक्स करी है, बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, क्योंकि देखिए मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे तो बहुत कुछ मालूम भी नहीं था। मेरे फादर साहब जो थे वो बैंक में नौकरी करते थे, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी। तो मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की, उसकी ट्यूशन फीस पे की है। मैं उनको मिस्टेक्स नहीं कहता हूँ, उनको मैं ट्यूशन फीस कहता हूँ कि दैट आई हैव पेड अ ट्यूशन फीस टू लर्न दैट मिस्टेक, कि हाँ ये मैंने गलती की है। तो बहुत सारी की है, कोई स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन हाँ, जैसे मैं बोलूँ लीगल की रिक्वायरमेंट की, लीगल ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि दो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पिछले 5-7 सालों में और ज्यादा इसको लेके सेंसिटिव हुआ हूँ या सिंसियर हुआ हूँ। Okay. So now we are going to have a short rapid fire round. Okay. So first is your favorite chapter in Surat. So वो चैप्टर जिसका मॉर्निंग में 7:30 बजे मैं जाऊं और रूम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, वो मेरे लिए सबसे फेवरेट। पर you have to give one name. नेम नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो चेंज होता रहता है। Okay. फेवरेट मैं जब एक इस टर्म में देखता हूँ तो 2 चैप्टर बहुत ही हाई एनर्जी पे होते हैं, तो मेरे लिए फेवरेट चैप्टर है जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। Okay. Your favorite president till today, till date? So again, मेरे को लगता है कि जो लोग इंस्पायर, मेरे लिए लीडरशिप का एक ही फॉर्मूला है, द पीपल दोज हू क्रिएट लीडर्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो टर्म करीबन 100 से ज्यादा टर्म, बल्कि 100 से क्या, मेरे ख्याल में 300 टर्म चेंज हो गई है। तो ऐसे कम से कम 10 ऐसे लीडर्स रहे जिन्होंने अपने नीचे बहुत बड़े बड़े लीडर्स को क्रिएट किया। तो वो प्रेसिडेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट होता है जो अपने साथ में अगले 3 प्रेसिडेंट्स को तैयार करके जाए। How many inductions you have done till date in BNI? I'm an induction machine. I can't count कि that कितने सारे लोगों ने मेरे कारण BNI ज्वाइन किया होगा। Okay. Biggest thank you note of Greater Surat till now? So Greater Surat के crores of rupees में है, because अमाउंट तो पब्लिकली डिस्क्लोज करना विल नॉट बी राइट। हमने आज तक जो टोटल कम्युनिटी ने बिजनेस किया वो करीबन 12,000 करोड़ का बिजनेस टोटल कम्युनिटी ने किया है आपस में। और बहुत बड़े बड़े चेक्स हैं। ऐसे लोग हैं जिनका 100% बिजनेस BNI से आता है, ऐसे लोग जिनका 70-80% बिजनेस केवल BNI से आता है और कंटिन्यूसली आता है पिछले 7-7, 8-8 साल से। आज सुबह मैं चैप्टर मीटिंग में था, वो बोल रहे हैं कि मैं 3 साल हुए हैं, अब मेरा केवल 100% बिजनेस जो है BNI से आता है। 3 साल पहले मेरा 0 बिजनेस था, बिकॉज उन्होंने BNI ज्वाइन ही किया और बोले मैं BNI के बाहर बिजनेस ही नहीं करता हूँ। तो डिपेंड करता है। Okay. One zero to hero company of BNI. So zero to hero का नाम नहीं लूंगा, लेकिन I have seen one girl, from a nutritionist to a lady
who's running a company with almost about 35 consultants. वो जर्नी मैंने देखी है कि जब वो ज्वाइन किए BNI में तो वो एक केवल हाउसवाइफ थे और घर से ऑपरेट करते थे, केवल एक न्यूट्रिशनिस्ट थे, और आज उनका 35 से 40 कंसल्टेंट उनके साथ में काम करते हैं केवल BNI की जर्नी में। Okay. Your favorite food, dal bati or pizza? दाल बाटी एंड पिज्जा बोथ, बिकॉज डाइवर्सिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Okay. Better place to do a business, India or foreign? Any place where you have a trust and a coffee. Okay. Okay, got it. Okay. One inspirational line you would to tell all the members or all the people who are watching this video. So मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वही काम करो जो जिसको आप मोहब्बत करते हो, वही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आदमी सफल तभी हो पाता है जब वो काम कर रहा होता है जिसको वो मोहब्बत करता है। तो यदि आप वो काम कर रहे हो जिसको आप मोहब्बत नहीं करते तो छोड़ दो और वो काम पकड़ो जिसको आप मोहब्बत करते हो। तो आप शायद हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन आपका हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर बनने का शौक हो तो वो करिए। आप हो सकता है इंजीनियर हो, लेकिन आपको हो सकता है इन्वेस्टिंग में शौक हो, आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, वो करिए। तो जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड वही काम करो जिसको आप मोहब्बत करते हो, वो काम मत करो जो आप मोहब्बत नहीं करते हो, जिसको आप लाइक नहीं करते। Okay. One more thing I want to ask, how you keep your voice and your energies, how you keep yourself energized all the time? आई थिंक ये सेल्फ कम्युनिकेशन है जागृति। मैंने कभी सोचा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन एक सेल्फ कम्युनिकेशन है। बिकॉज मैं सुबह उठता हूँ तो एक मोटिव के साथ में उठता हूँ, भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो कुछ उसने मुझे दिया उसके लिए, और यही बोलता हूँ कि अच्छा दिन देना, बढ़िया दिन देना, कुछ करके शाम को कर पाऊँ, और शाम को अपने आप से खुद से एक बैलेंस शीट बनाता हूँ कि आज का दिन मीनिंगफुल था कि नहीं था। तो आई थिंक ये दो जो चीज़ें हैं, एंकर हैं, जिसकी कि सुबह उठ के धन्यवाद और शाम को अपनी बैलेंस शीट चेक करना कि गलत काम तो नहीं किया, किसी पे गुस्सा तो नहीं हुआ, बिना बात कोई मैंने चीज़ तो नहीं करी। बस आई थिंक वो मेरे को गाइडेड रखते हैं, मोर और लेस they are the two things which guides me. Okay. Throughout this communication, what one advice you would give me to become a best podcaster? The one advice which I can give you is कि माइक पकड़ना बहुत आसान है, दिल जीतना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप कोशिश करो कि आप दिल जीतो, पॉडकास्ट तो अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएगा। Okay, okay. Thank you so much, sir, for giving us your time, valuable time, and sharing so much insightful about the BNI and about your journey. Thank you so much. Thank you.